ओके बच्चों, 10th का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरम 1.2। ओके, थ्योरम 1.2 क्या बोलता है? थ्योरम 1.2, लेट P be a prime number, let P be a prime number if P divides a square, if P divides a square, then P divides a, then P divides a, where a is a positive integer, a is a positive integer। ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? मतलब देख लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है a, ठीक है। a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a इज इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया? a का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर, ठीक है। नाउ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, ठीक है। सो लिखा है p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अगर p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, देन p इज अ फैक्टर ऑफ a। अगर p a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा या p a स्क्वायर का फैक्टर होगा तो p को a का भी फैक्टर होना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। ओके बच्चों, सो हमने बोला लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए बी P1 P2 Pn। हमको पता नहीं है a में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे n प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a जो बना है हमारा वो बना है P1 P2 Pn के मल्टीप्लिकेशन से, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया? a स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिलेगा? P1 P2 Pn मल्टीप्लाइड बाय P1 P2 Pn, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब बच्चों हमको दिया हुआ है कि P इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर या फिर P डिवाइड्स a स्क्वायर एंड P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि P डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि P इनमें से कोई एक होगा, P इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है तो हर प्राइम फैक्टर 2 बार लिखा गया है। हर प्राइम फैक्टर कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो अगर P किसी P भी कंपल्सरीली 2 बार प्रेजेंट होना चाहिए a स्क्वायर में, ठीक है। P भी क्या होना चाहिए? कंपल्सरीली 2 बार a स्क्वायर में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो 2 बार a स्क्वायर में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो a में एक बार प्रेजेंट है और वो a को डिवाइड करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। सो कोई भी नंबर अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो कंपल्सरीली उसके रूट को डिवाइड करेगा, ठीक। तो ये है इसका थ्योरम। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3, रूट 2 इज इरैशनल। हमको क्या प्रूव करना है? रूट 2 इज इरैशनल। ये थ्योरम है तो हम रूट 2 को हमेशा इरैशनल मान के चलेंगे, एक्सेप्ट वहां जहां हमको रूट 2 इरैशनल प्रूव करने को बोला गया। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं? देखो बच्चों, रूट 2 इरैशनल है तो रूट 2 किसी के इक्वल मानना पड़ेगा, पर हमें इरैशनल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम किसके इक्वल मानेंगे? सो बच्चों हम मान के चलेंगे लेट रूट 2 बी रैशनल।
हम मान के चल रहे हैं कि रूट टू रैशनल है, उसके बाद रैशनल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, कहीं पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है तो इसका मतलब हमने जो इनिशियली अज्यूम किया था वो गलत है और रूट टू रैशनल ना होके इरैशनल है, ठीक है। रूट टू बी रैशनल, तो रैशनल का मतलब क्या है, इसका मतलब है रूट टू शुड बी इक्वल टू पी बाई क्यू। हमने यहां पे लिख दिया क्या, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा, P और Q का HCF होगा 1। HCF ऑफ P एंड Q इज 1। इसका मतलब उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू Q इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हमको मिला 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इसका मतलब है P स्क्वायर का एक फैक्टर होगा 2, इट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, थ्योरम 1.2, ठीक है, थ्योरम 1.2। सो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे P को 2K लिख सकते हैं हम लोग, सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, सो हम P को 2K लिख सकते हैं, K इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में P की जगह 2K लिख देंगे, तो हमको मिला 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K होल स्क्वायर, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, 2 कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q। लेकिन इनिशियली हमने अज्यूम किया था, ठीक है, हम लेके चले थे कि P और Q का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1, पर यहां पर क्या आ गया कि P और Q का एक और फैक्टर है, फैक्टर 2। देखो यहां पर भी 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है रूट 2 इज इरैशनल। तो रूट 2 रैशनल ना होके क्या बन जाएगा, इरैशनल, ओके। सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल 5, एग्जांपल 5, ठीक है। क्या करना है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल। अगेन सेम अप्रोच लेंगे हम लोग, प्रूफ, हमने बोला लेट रूट 3 बी रैशनल, ठीक है। अगर कोई नंबर रैशनल है तो इसका मतलब है इट शुड बी इक्वल टू P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P Q आर को प्राइम। ये को प्राइम लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसी से प्रूव होगा कि रूट 3 इरैशनल है, ठीक है। को प्राइम का मतलब अगेन ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो रूट 3 Q इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बच्चों, 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। अगर 3 P स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 P का भी फैक्टर होगा, इट मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ P। लिख लेंगे हम लोग थ्योरम 1.2, ओके। सो हमने बोला लेट P बी इक्वल टू 3K, जहां पर K इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको यहां रख देंगे, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर, ओपनिंग बोथ साइड्स, ओपनिंग स्क्वायर, 9K स्क्वायर, 3 3 कैंसिल, सो
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, विच मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। लेकिन हमने अज्यूम किया था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। बट P and Q are co-prime। इसका मतलब क्या हुआ? It means √3 is irrational। √3 क्या है? irrational। इसके बाद यहीं पे √3 is irrational। ठीक है, इसको इसके बाद में लिखना चाहिए। डन, चलो आगे बढ़े। एग्जाम्पल 6, show that 5 minus √3 is irrational। show that 5 minus √3 is irrational। ओके बच्चों, सो अगेन हम मान के चलेंगे कि 5 minus √3 is rational। let 5 minus √3 be rational। इसका मतलब क्या है? 5 minus √3 can be written as P by Q, Q not equal to 0, P and Q are co-prime। co-prime का मतलब क्या होता है बच्चों? कि किसी भी फ्रैक्शन को हम उसके लोएस्ट ऑर्डर में ले आए। ठीक, फिर हमने क्या किया? √3 को सामने ले गए, P by Q को यहाँ ले आए। सो 5 minus P by Q is equal to √3। ठीक है, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड 5 हमारा एक रैशनल नंबर है, P by Q रैशनल नंबर है। ठीक है, सो रैशनल में से रैशनल माइनस किया। ओके, रैशनल माइनस रैशनल is a rational number। so 5 minus P by Q is rational। ठीक है, but √3 is irrational। देखो बच्चों, ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। कभी भी एक रैशनल नंबर एक इरैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, therefore 5 minus √3 is irrational। कभी भी एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 minus √3 हमारा क्या आ गया? इरैशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.2। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव √5 इज इरैशनल। प्रूव √5 is irrational। ओके, चलो हमने बोला कि let √5 be rational। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है √5 is equal to P by Q, Q not equal to 0, P Q are co-prime। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो √5Q is equal to P, squaring both sides we get 5Q square is equal to P square। 5Q square is equal to P square। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 5 is a factor of P square। अगर 5 P square का फैक्टर है तो 5 P का भी फैक्टर होगा, थ्योरम 1.2। इट मीन्स 5 is a factor of P। ठीक है, सो हमने बोला let PB is equal to 5K where K is a constant। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो हमको मिला 5Q square is equal to 5K whole square, 5Q square is equal to 25K square और Q square is equal to 5K square।
सो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, विच मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, थ्योरम 1.2. बट P एंड Q आर कोप्राइम, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पे, therefore √5 इज नॉट रैशनल. नॉट रैशनल का मतलब क्या हो जाएगा, इरैशनल, ठीक है। therefore √5 इज इरैशनल. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. प्रूफ, हमने बोला लेट 3 plus 2 root 5 be rational. ठीक है, so इसका मतलब क्या हो गया, 3 plus 2 root 5 को हम p by q लिख सकते हैं. यहां पर क्या आएगा, q नॉट इक्वल टू 0, p q आर कोप्राइम. कोप्राइम का अगेन मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ हो 1 या HCF हो 1. अब क्या करेंगे हम लोग, p by q को इधर, 3 minus p by q, 2 root 5 को इधर, ठीक है. 2 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, सो 3 by 2 minus p by 2q is equal to √5. ठीक है बच्चों, अब 3 by 2 एक रैशनल नंबर है, p by 2q एक रैशनल नंबर है, ठीक है. सो 3/2 minus p by 2q is a rational number, ठीक है. सो एक रैशनल नंबर किसके इक्वल होगा, एक रैशनल नंबर के. सो √5 should also be a rational number, but we know that √5 is not rational, but √5 is irrational. So हमने जो इनिशियली अज्यूम किया था वो क्या निकला, गलत निकला. जब बच्चों जैसे ही हम लोग किसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है, तो हमने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट मान के चले वो गलत होता है. इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. हमने माना था रैशनल, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन हो गया बीच में. मैथ्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होते, तो 3 plus √5 is irrational. Okay, number 3, prove that the following are irrational. ठीक है, सो पहला हम लोग करते हैं फर्स्ट 1 by √2. ओके बच्चों, सो हमने बोला हम पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे. सो 1 by √2 into √2 ठीक है. सो हमने बोला मान के चलते हैं, लेट 1 by √2 be रैशनल. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 1 by √2 is equal to p by q. अब देखो बच्चों, हमारा LHS नॉन जीरो है तो RHS भी नॉन जीरो होगा, तो p भी जीरो नहीं होगा और q भी जीरो नहीं होगा. ठीक है, q p नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर कोप्राइम. अब क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे इन्वर्टेंडो. √2 is equal to q by p. हमने क्या किया, इन्वर्टेंडो परफॉर्म किया.
रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा RHS क्या है, एक फ्रैक्शन है Q by P, ठीक है। तो लिख लेंगे RHS is Q by P which is rational। एक रैशनल नंबर को ही हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो √2 शुड बी रैशनल। अब क्योंकि √2 उसके इक्वल है तो √2 को भी रैशनल होना चाहिए, बट √2 is irrational, therefore 1 by √2 is irrational, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सेकंड है हमारे पास 7√5, 7√5, ठीक है बच्चों। तो हमने बोला लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या होगा भाई कि हम 7√5 को मान सकते हैं P by Q, Q नॉट इक्वल टू 0, PQ को प्राइम। अब हम क्या करेंगे, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेकर के आएंगे, तो हमको मिलेगा √5 इज इक्वल टू P by 7Q। अभी भी हमारा इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है P by 7Q, ठीक है। राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर, so √5 should be a rational number, but √5 is irrational। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो इनिशियली माना था वो गलत है, therefore 7√5 is irrational, proof by contradiction। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड 6 प्लस √5, ठीक है। सो अगेन हम मान के चलेंगे लेट 6 प्लस √2, सॉरी, ओके बच्चों। ना थर्ड नंबर है हमारे पास 6 प्लस √2। सो हम मान के चलेंगे लेट 6 प्लस √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं P by Q, Q नॉट इक्वल टू 0, PQ को प्राइम्स, ठीक है बच्चों। आप क्या करेंगे, हम 6 को सामने लेके जाते हैं, सो हमको मिल गया √2 इज इक्वल टू P by Q माइनस 6। अगेन बच्चों, RHS इज अ रैशनल, माइनस रैशनल हमेशा आता है रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो √2 should also be a rational number, ठीक है। लेकिन हमको पता है बट √2 is irrational, ठीक है बच्चों। therefore 6 plus √2 is irrational, proof by contradiction। लिखना हो तो लिख देना प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन।